हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्नातक 50% से कम है और बीएड आपने किया है तो क्या प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं? तो देखिएगा, बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जाने वाला ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। और जब से एनसीटी ने अपनी गाइडलाइन जारी की है, जब से बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है प्राथमिक शिक्षक के लिए, तब से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। क्योंकि एनसीटी ने 2018 में जो गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर पर एलिजिबल बताया गया था, तो उसमें एनसीटी ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें उन्होंने दिया था कि जो टीईटी की परीक्षा है या फिर जो प्राथमिक शिक्षक के लिए जो योग्यता है वो स्नातक 50% के साथ में अगर बीएड किया हुआ है, स्नातक में 50% अंक होने चाहिए और साथ में बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो ऐसे अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल है। लेकिन एनसीटीई के द्वारा ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई थी। कहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे बीएड कराया गया, कहीं पे ग्रेजुएशन बेस पे बीएड कराया गया, कहीं पे ग्रेजुएशन 45 बेस पे कराया गया। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई थी एनसीटीई के द्वारा। तो इसका अभ्यर्थियों ने काफ़ी विरोध किया और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये 50% की जो बाध्यता है इसको समाप्त कर दिया। तो देखिएगा, 50% की बाध्यता को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया और एनसीटी को निर्देश दिए कि नई गाइडलाइन जारी करें और जिसमें ये हो कि 50% की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, यानी 50% की आवश्यकता नहीं है प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। उसके बाद में अलग अलग राज्यों ने नई नई अपनी जारी किया गाइडलाइन। और जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई, वहाँ पे पीजी बेस पे जिन्होंने बीएड किया था वो भी एलिजिबल थे, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बेस पे किया था वो भी एलिजिबल थे, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे उनको जो छूट दी गई थी प्रतिशतता में वो भी एलिजिबल थे। तो यानी 50% की बाध्यता समाप्त कर दी गई। ऐसा ही उत्तराखंड में देखने को मिला, अलग अलग राज्यों में देखने को मिला। तो जो अलग अलग राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनका ये प्रश्न है। और जो रीट की परीक्षा में जो अभ्यर्थी बैठेंगे, राजस्थान जो पात्रता परीक्षा होती है, अध्यापक पात्रता परीक्षा, उन अभ्यर्थियों का भी काफ़ी ये प्रश्न है कि क्या रीट की परीक्षा में 50% से कम स्नातक वाले क्या परीक्षा दे सकते हैं? तो देखिएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो पूरे देश में लागू होगा। पूरे देश के लिए वो ऑर्डर है, पूरे देश में लागू होगा। और एनसीटी को नई गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए गए थे। और चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सभी राज्यों में ये नियम लागू हुआ है। और जो 50% से कम जिनके अंक हैं उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा जो केंद्रीय जो भर्ती होती हैं, और केंद्रीय भर्तियों में जैसे नवोदय विद्यालय होता है या केंद्रीय विद्यालय होता है या सैनिक स्कूल होते हैं, यहाँ पे जो भर्तियाँ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कराई जाती है, वहाँ पे भी वही रूल रहेंगे और सभी जगह एक जैसे रूल ही रहेंगे। यानी ये बाध्यता समाप्त कर दी गई। और जो आरक्षित वर्ग है उनको जो छूट दी जाती है वो छूट उनको वहाँ भी मिलेगी। तो देखिएगा, जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके स्नातक में 50% से कम है, बीएड उन्होंने किया हुआ है, तो वो निश्चित ही प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं। उन्हें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये नियम जारी किया गया है, तो उनको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
तो यही न्यूज़ थी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।